हेलो दोस्तों, राइट एजुकेशन में आपका स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर। हमने पिछले कई लेक्चरों में ऐसे डिस्कस कर दिया है कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूला को हमने कवर कर दिया है। प्रश्नावली 1 का जो भारती भवन का बुक है उसके सारे के सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके हमने सॉल्व कर दिया। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर के उस वीडियो को अवश्य ही देख ले। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2 का ए के सारे फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर आप मेरा पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप क्या कीजिएगा, पहले पिछले लेक्चर को देख लें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में 1 से लेकर के 10 तक सारा का सारा क्वेश्चन करेंगे। फिर अगले लेक्चर में इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट करके क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे वीडियो को देखें और अच्छे से सीख जाओगे, एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2 का ए का क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्नावली 2 का ए का क्वेश्चन क्या कहता है। तो 2 का ए का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और आपका 1 नंबर क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। का मान क्या होगा। तो हमने आपको बता दिया था कि किस कौन से फॉर्मूले पे आएंगे। सबसे पहले क्या करो कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप फॉर्मूला को अच्छी तरह से देखें, फॉर्मूला को याद करें। जब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही सुविधा होगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना के बराबर होना चाहिए। होता तो 1 के बराबर है, बट कैसे होता है इसको देखते हैं, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला लिखा थे, फॉर्मूला आपका एक कवर किए थे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर था आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हो कि 1 घटाओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो आप सेम जो फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, सेम फॉर्मूला पर आपका एक क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, इसका आंसर आप क्या लिख दोगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। तो आंसर क्या दो दोगे, 1 क्यों दे दिए, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ा था और समझा था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। इसका 2 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 को tan थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। tan थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा। सारे क्वेश्चन फॉर्मूला पर आधारित है। आप अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले प्लेलिस्ट में जाएं, पिछला लेक्चर को देखें, ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। क्या पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 tan थीटा के रूप में क्या होगा, ठीक है। तो आपको पिछले लेक्चर हमने क्या बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा का। तो प्लस का 1 जब इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो अब देख लो कि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो रहा है, tan स्क्वायर थीटा का। किससे, इस फॉर्मूला के आधार पे फॉर्मूला निकाल लिए। तो अब लिख सकते हो कि आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 ये बराबर हो जाएगा किसके, बताओ, tan स्क्वायर थीटा को हो जाएगा। आपका 2 नंबर क्वेश्चन कवर हो गया, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन 2 का 2 दिया हुआ है, 2 का ये 1 नंबर क्वेश्चन था, 2 का 2 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 घटाओ कॉस स्क्वायर गामा को साइन गामा के रूप में, साइन गामा के रूप में क्या लिखा जाएगा, साइन गामा के रूप में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 घटाओ कॉस स्क्वायर गामा साइन गामा के रूप में क्या लिखा जाएगा। तो फिर एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके देखें, समझे और फिर इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। एक क्वेश्चन किस पर आधारित हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना था 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को जब इस साइड में आप लिया होगा तो क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 घटाओ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा की जगह क्वेश्चन में क्या दिया आपका, थीटा की जगह क्या दिया है, गामा दिया है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 1 घटाओ कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर जाए, साइन के रूप में पूछ रहा है तो सीधे लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर गामा के। किसके आधार पर लिख दिए, इस फॉर्मूला के आधार पर आप आसानी से लिख लोगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रिक्त स्थानों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे। ठीक है, किसको कह रहा है, रिक्त स्थानों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे। क्वेश्चन आपको लिख देते हैं कि रिक्त स्थानों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात से भरे। ठीक है, अनुपात से भरे। तो आपका 3 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रूट अंदर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। ठीक है, रूट अंदर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। फिर इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, क्या लिखा हुआ है, तो आप क्या करो कि साइन को जब इधर डालोगे तो आपको क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा आपका जो है फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा ऊपर में लिखते हैं कि इस फॉर्मूला के आधार पर इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, 1 के बराबर था। तो आप क्या करोगे, साइन थीटा को जो आप इधर भेज दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट में जाओ, लिंक देखो और उसके बाद वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखो। तो आप लिख सकते हो कि कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट अंदर 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा। तो अब गौर से देख लो कि रूट अंदर 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी रूट अंदर 1 घटाओ क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है। यानी थीटा का जगह क्या दे दिया है, ए दे दिया। तो सीधा तुम क्या लिखोगे, बराबर में कॉस थीटा है, इसको लिख सकते हो कॉस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, ए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, रूट अंदर 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बोर्ड को मिटाते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, तो 3 नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखते हैं कि 3 का 2 क्या कहता है। ठीक है, 3 का 2 क्या कहता है। 3 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, 3 का 2 क्वेश्चन है आपका रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा किसके। अब गौर से देख सकते हो कि इस फॉर्मूला को, ठीक है, आपको यही फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था, ऐसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पहले ही पढ़ाया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, प्लस का 1 या ऐसे करो कि इसको इस साइड में 1 प्लस tan पूछ रहा है ना, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो कि रूट अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा। अब रूट में स्क्वायर है तो 1 बाहर आ जाएगा, इसका सीधा अर्थ हो जाएगा क्या आ जाएगा, सेक थीटा। तो हम लोग थीटा की जगह क्या यूज कर रहे हैं, ए। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर में क्या आ जाएगा, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कहता है कि 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, क्या कर रहा है, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर
ए। हमने पिछले लेक्चर में सारे फॉर्मूला डिस्कस किए, आप फॉर्मूला देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको लिख सकते हो कि 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा फॉर्मूला को देखो, याद रखो। इसको लिख सकते हो 1/√, इसको कोसेक स्क्वायर जो है, कोसेक स्क्वायर 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, तो नीचे में क्या आ जाएगा, कोसेक ए। 1/कोसेक ए क्या पढ़ाए थे आपको, साइन ए, ठीक है। इस तरह से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन ए के बराबर आ जाएगा। अब देखते हैं कि 3 का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सारे क्वेश्चन फॉर्मूला पे आधारित है, आप फॉर्मूला को पहले देखिए फिर क्वेश्चन को करें 1 बाय 1 करके, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि रूट अंदर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा कि आपका सवाल है कि रूट अंदर कोसेक स्क्वायर -1, तो ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, किसके बराबर हो रहा था, ये कॉट स्क्वायर ए के बराबर हो रहा था। इसको जब स्क्वायर रूट है इसको निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, कॉट ए आ जाएगा, ठीक है। 3 का हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 3 का 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 3 का 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रूट अंदर 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक है। इसको लिख सकते हो कि रूट अंदर 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए बटे क्या लिखा हुआ है, कॉस ए। अब क्या करो कि 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए के। क्यों हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर था, 1 के बराबर था। उसी फॉर्मूला से आप जब इसको डिराइव करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर ए, अब बटे क्या हो जाएगा आपका, साइन ए, ठीक है। तो अब इसको साइन स्क्वायर नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो ऊपर का निकालोगे तो एक साइन आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, कॉस, ठीक है। साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, tan ए। दिस इज द योर आंसर, ठीक है। क्लियर है, आपका हो गया 5 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। सारा का सारा फॉर्मूला था, हमने पहले डिस्कस किया है, आपको बता। हम लोग 3 का ए नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब 3 का कितना कर लिया, 5 नंबर क्वेश्चन कर दिया। हम लोग क्या करेंगे अब 3 का 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कि आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, लिख सकते हो कि आपका क्वेश्चन है कि रूट अंदर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए बटे 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है कि रूट अंदर 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए बटे 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए। बहुत ही आसान है, सिर्फ फॉर्मूला है, आप इसको याद रखो, ठीक है। 1 घटाओ साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। 1 घटाओ कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर का क्या आ जाएगा, कॉस ए और नीचे का साइन ए, ठीक है। तो हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए क्या हो जाएगा आपका, कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका 3 का 6 नंबर क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 4 की ओर देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। 3 का क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को आप लिख सकते हो और हम लोग देखते हैं 3 का बोले 2 का ए का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो 2 के ए का 4 नंबर क्वेश्चन आपका होगा 2 के ए का 4 का 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 4 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर है 1/सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर किसके होना चाहिए, 1/सेक
सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखते हैं इधर कि 1 प्लस साइन थीटा LHS से चल रहे हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसका एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं कि a प्लस बी ऐसे लिख सकते हो कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। किस आधार पर कर दिए, तो लिख सकते हो चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मूला के आधार पर इसको ब्रेक कर दिए, तो 1 का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर माइनस यानी बी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हो 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, आपका कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। अब देख लो कि आपको लाना क्या था, 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करोगे कि लिख सकते हो कि 1 कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको लिख सकते हो कि 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब देखते हैं कि 4 का 2 क्या कहता है। ठीक है, 4 का 1 तो हो गया। इसको ऐसा इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में फॉर्मूला डिस्कस कर दिया था कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको निकालना है कॉस थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1 बटा सेक थीटा। अब इधर स्क्वायर कर रहे हो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। यानी ये हो गया कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना के बराबर होता है, 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा का। क्लियर है। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि त्रिकोणमितीय सारणी के प्रयोग के बिना साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान बताया। ठीक है, अब क्या करना है कि हम मान सारणी का यूज नहीं करना है, बगैर मान सारणी की यूज किए हुए आपको ये बताना है कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना होगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मान सारणी का आप यूज नहीं कीजिए, लेकिन आपको बताना है कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। तो हमने पढ़ाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा, कब, जब थीटा के मान समान हो। तो गौर से आप देख सकते हो कि यहाँ थीटा कितना डिग्री है 15 डिग्री, और यहाँ भी थीटा कितना है 15 डिग्री। तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं कि इसका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसको नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ कि यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के, तो आप बताइए कि के का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है के। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो इसको रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा, और इसको आप क्या लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, ठीक है। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा के। आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 घटाओ साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, बराबर में के। तो लिख सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा के। अब सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा वही एक का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के। तो लिख सकते हो कि के बराबर कितना आ जाएगा 1। दिस इज द योर आंसर। इस तरह से क्या करेंगे 4 का 2 नंबर क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं 4 का 2 नहीं है, 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 4 का 2 तो कर ही चुके थे, 4 का 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से हमने 1 से लेकर के 4 तक क्वेश्चन को कवर किया है। आप फॉर्मूला पहले प्लेलिस्ट से जा कर के देखें, उसके बाद इस क्वेश्चन को करें। बहुत ही आसान चैप्टर है। कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आपको किसी भी तरह फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, और इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।